संगे है यहोवा, ते किसे दी कमाल है, तू ना घबरावे, यहोवा साडे नाल है, ते संगे है यहोवा, ते किसे दी कमाल है, तू ना घबरावे। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज, अलग अलग ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते जाओ, अलग अलग ऊंची आवाज। ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ, अपने देश को अपने हाथों में उठाओ। खुदावन तेरा आत्मा इस देश को आशीषित करे। दोनों हाथों को उठाओ। नाले है यहोवा खुदावन की उपस्थिति हमारे बीच में है। उठाओ अपने हाथों को और इस देश के लिए प्रार्थना करेंगे। ऊंची आवाज में, गैर भाषाओं में इस देश को आशीषित करेंगे। खुदावन तेरा आत्मा इस देश के ऊपर कार्य करे, तेरे लोगों के बीच में कार्य करे। हाथों को उठाकर बिना आमीन बोले आप लगातार प्रार्थना करेंगे, गैर भाषाओं को बोलते हुए। इस देश के यूथ को खुदाबंद के हाथों में सौंपेंगे कि पिता इस देश का यूथ तेरे कामों के लिए चुना जाए। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। तेरा आत्मा अजीब और अचंभित के साथ जुम्बिश करे खुदाबंद। यहां के लोगों को छू, यहां की सरकारों को छू खुदाबंद। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए खुदाबंद। बेदारी का आत्मा इन जगहों के ऊपर आए। आने वाले समयों में खुदाबंद इन चौकों से जहां से मैं गुजर के आया हूं खुदाबंद, ओपन गॉस्पल प्रचार हो रहा हो खुदाबंद, तेरी मीटिंग्स हो रही हो खुदाबंद। ऐसी बेदारी को यहां भेज मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ, गैर भाषाओं में ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। भूल जाएंगे आप यहां खुद की प्रार्थना के लिए, खुद की हीलिंग के लिए आए हैं। उठाकर अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए कि पिता तेरा ये आत्मा जीव और चंभीरती के साथ जुम्बिश करे। तेरा आत्मा जुम्बिश करे खुदाबंद। एक एक खुदाबंद, एक एक जन को छू और उन्हें बेदार कर खुदाबंद। यहाँ के पास्टर्स, यहाँ की कलीसियाओं को छू खुदाबंद। यहाँ के पास्टर्स को छू खुदाबंद। तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, खुदावन से कहो आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। आज जो कुछ मैं यहां सुनने जा रहा हूं वो पवित्र आत्मा की ओर से है। आज जो कुछ यहां पर मैं जो सुनूंगा मैं उस पर चलूंगा और फलों को लेके आऊंगा और फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। उठाओ अपने हाथों को, अपनी सीट को ग्रहण करते हुए, बाइबल को उठाते हुए और कहो ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है और आज से मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाऊंगा। फिर से कहो खुदावन आज जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं मैं उसे भूलूंगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है खुदावन की प्रेजेंस में आप सबका। अपनी सीट को ग्रहण करो और अपने मन में अपने आप से बात करो कि आज प्रभु मुझे यहां लेके आया है और मैं खुदा की आवाज को सुनूंगा और सेम नहीं रहूंगा।
मांगो ऊंची आवाज में फिर से, आंखों को बंद करके, हाथों को उठा के। जैसे आप वर्शिप कर रहे हैं, आज खुदावंद की स्पिरिट आपके पेट के ऊपर पसलियों की जगहों पर आपको छू रहा है राइट नाउ। जैसे आप वर्शिप कर, अपने हाथों को उठाकर, अपनी आंखों को बंद करके, वो आपके बच्चों को छू रहा है, और वो तमाम अंधकार की शक्तियां जो आपको टॉर्चर करती आई हैं, लास्ट डे है उनका, और आप हील और डिलीवर होकर यहां से वापस जा रहे हैं। उठाओ अपने हाथों को, वर्शिप। हालेलुया, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके कानों को परमेश्वर ने छुआ है राइट नाउ, और बहरापन जाता रहा है, प्रीति बात है। अपने कानों को चेक करो, खुदावंद की आत्मा आपको हील कर रही राइट नाउ, और आप हील हो रहे हैं। एक भारीपन आपकी चेस्ट में से जा रहा है, खुदावंद का आत्मा आपको टच करके, डिलीवर करके पूरी तरह से आजाद कर रहा है। डिप्रेशन, कंफ्यूजन्स, सब तरह की कंफ्यूजन्स आपकी लाइफ को छोड़ के चली जाएगी आज, और वो जा भी रही है राइट नाउ, और खुदावंद का आत्मा आपको छूकर पूरी तरह से आजाद कर रहा है। वर्शिप कर, अपने हाथों को उठा के। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भरे, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे करे। उठाओ अपने हाथों को। आज खुदावंद की स्पिरिट आपको अपने हीलिंग, डिलीवरेंस के साथ टच करे और आपको भरे। और मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी करता हूं कि आज आप सिर्फ हीलिंग और डिलीवरेंस के टच को ही नहीं लेंगे, बल्कि आप खुद भी हीलिंग और डिलीवरेंस करने वाले अनॉइंटिंग को आज रिसीव करके यहां से जाएंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में आप सबका। मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है कि आज जो गवाहियां आप सुनोगे वो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। आज जब मैं यहां पे आ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, आप जानते हैं परमेश्वर सिर्फ आपको शारीरिक रूप से चंगा नहीं करता, वो आपको मानसिक रूप से भी चंगा करता है। जब 38 साल के रोगी को परमेश्वर ने चंगा किया तो शरीर भी चंगा किया और उसकी स्पिरिट को भी, उसके मन को भी परमेश्वर ने हील किया। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में होता है तो वचन ये कहता है कि जब यूसुफ अपने भाइयों से प्रधानमंत्री बनने के बाद मिला तो वचन कहता है उसने अपने भाइयों को माफ किया। यानी जब जीसस क्राइस्ट आपकी लाइफ में होते हैं वो आपको रिलेशनशिप्स में भी हील करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
वो आपको शारीरिक रूप से चंगा करता है, मानसिक रूप से चंगा करता है, रिलेशनशिप्स में वो आपको चंगा करता है, वो आपको फाइनेंशियली चंगा करता है, वो आपको स्पिरिचुअली चंगा करता है। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर के पास एक कोढ़ी आया और उसने कहा, इफ यू आर विलिंग, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। शायद लोगों को यह नहीं पता कि परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ आपके शरीर को ही छूना नहीं चाहते हैं। जिस तरह आप अपने जो बच्चे हैं उनको सिर्फ आप एक तरफ से आशीषित नहीं देखना चाहते हैं, आप उनको सब तरफ से आपको चिंता होती है उनकी। ये खा रहा है, ये पहन रहा है कि नहीं अच्छा, इसका स्वभाव कैसा है, इसका स्कूल कैसा है, इसके दोस्त कैसे हैं, आप हर तरफ से उसको घेरते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आपको शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि हर एक पहलू से जो आपकी लाइफ में है आपको चंगा करना चाहता है। वो चंगाई हो सकता है आपके पारिवारिक हो, आपकी रिलेशनशिप्स की हो, आपके भाई के साथ, आपकी माँ के साथ, आपके बाप के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके पति के साथ, आपके ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ। आज जब यहां आपने कदम रखा है तो मेरा परमेश्वर मन बना चुका है आपके परिवारों को हील करने का। क्योंकि आज सिर्फ शारीरिक रूप से आपको वो हील नहीं करेगा, वो आपको सब तरफ से हील करेगा। कोढ़ी ने कहा, इफ यू आर विलिंग देन हील मी। अगर तू चाहे, क्या तू चाहता है परमेश्वर मैं शुद्ध हो जाऊं? परमेश्वर ने कहा, हां मैं चाहता हूं, आई एम विलिंग। ये परमेश्वर का हार्ट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को लगता है कि परमेश्वर सिर्फ आपको आत्मिक उद्धार देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वचन कभी ना कहता कि तुम्हारे चंगाई के लिए उसने मार खाई है। वो सिर्फ आता और लहू बहाता और चला जाता, लेकिन वचन कहता है उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी। यानी जब उसको देखा जाता था, जब यीशु मसीह के कोड़े पड़ चुके थे, तो बाइबल कहती वो पहचान में नहीं आ रहा था कि ये वही आदमी है क्या। इसीलिए जब चेलों ने और परमेश्वर के मां ने और औरतों ने जब यीशु मसीह को मार खाते हुए देखा और उसके बिगड़े हुए रूप को देखा, तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब उनके सामने बिल्कुल हील होके आए तो उन्होंने परमेश्वर को पहचाना नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है पहचाना नहीं? परमेश्वर की कौन सा शक्ल बदल गई थी? क्योंकि वो इतना भयानक चेहरा था जब यीशु मसीह को मारा गया कि जब यीशु मसीह हील होके वापस आए तो उन्होंने उसे पहचाना नहीं। वो इतना ग्लोरियस रूप उनका वापस आया, तो वो रूप इसीलिए बाइबल कहती है वो इसलिए क्रूप बन गया कि तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बना सके। सिर्फ फिजिकल लाइफ नहीं, इमोशनल लाइफ परमेश्वर विलिंग है आज आपको हील करने के लिए। फाइनेंशियल लाइफ वो विलिंग है आपको हील करने के लिए। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी रिलेशनशिप्स। परमेश्वर ने कहा, जब पहली बार एक्सोडस में, निर्गमन में परमेश्वर ने अपने आप को लोगों पे जाहिर किया, जब परमेश्वर उनको मिस्र से लेके आ गया और रास्ते में परमेश्वर ने फिरौन को मार दिया, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने आप को जब अपने लोगों पे जाहिर किया तो बोला, पता क्या कहा? मैं यहोवा राफा हूं, यानी चंगा करने वाला। अगर परमेश्वर अपना इंट्रोडक्शन यहोवा राफा, यहोवा डॉक्टर, यहोवा हीलर के रूप में दे रहा है, आप लोग और मैं कौन हैं? हमारी हैसियत क्या है कि हम चंगाई को परमेश्वर से अलग कर दें? जब वो अपनी इंट्रोडक्शन खुद दे रहा है, आई एम यहोवा राफा, मैं यहोवा राफा हूं, तुम्हारा हीलर, तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो हम कौन हैं जो चंगाई को परमेश्वर से अलग कर दें? उसकी नेचर में हीलिंग है। आप यहां वर्शिप कर रहे हो, राइट नाउ आप हील हो रहे हो, रियली। अभी टेस्टिमनी स्टार्ट करूंगा, अभी आपके बीच से लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट नाउ। हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे। अभी आपने वचन को सुना, इस वीडियो में जो वचन आपने सुना, यह वचन बहुत ही
पावरफुल वचन था। इस वचन को सुनते ही आपका हर एक बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ इस वचन को सुनते हैं, तो आपका हर एक बिगड़ा हुआ काम बनेगा, हर एक रुका हुआ काम चलेगा, हर एक बीमारी से आप आज़ाद होंगे, कर्जे से मुक्त होंगे। अगर आपका काम नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आज परमेश्वर आपके कामों में बरकत करेगा, आपको हर एक रुका हुआ काम चलाएगा। और अगर आप विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ इस वचन को रिसीव करते हैं, परमेश्वर आपके लाइफ में आपके लाइफ को बदलने वाला है। बोलो आमीन। प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके हर एक कदम पर साथ है। बस आप विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ बने रहिए। प्रभु आपका हर एक बिगड़ा हुआ काम बनाएगा, हर एक मुसीबत से आपको बाहर निकालेगा। परमेश्वर हमारा दुखों में साथ देने वाला परमेश्वर है और उसका वचन सत्य है, उसका वचन अटल है, वो अपने वचनों का पक्का है। वो अपने वचनों के साथ कभी छल नहीं करता है, अपने लोगों के साथ कभी छल नहीं करता है। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो उनके विश्वासों का आदर करता है और उनके विश्वासों का उत्तर जरूर देता है। बहुत से लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं और विश्वास में कमज़ोर हैं और वो डेली प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है क्योंकि उनका विश्वास कमज़ोर है। वो अपने विश्वास में दो तरफ से चलते हैं, वो अपने विश्वासों में अधूरा रहते हैं और उनका सोच ये रहता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर हमारा सुनेगा या नहीं सुनेगा। इस वजह से वो दुविधा में रहकर प्रार्थना अपना अधूरा छोड़ देते हैं और उनके काम में कभी कोई काम बन नहीं सकता। और जो लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारा काम जरूर बनाएगा, मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना करना हमारा काम है, काम बनाना परमेश्वर का काम है। जिस प्रकार से यहाँ पर लोग प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार से परमेश्वर उनके प्रार्थना का उत्तर देता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ये कि विश्वास अगर आप करेंगे तो आपका हर एक काम बनेगा। तो आपने इस वचन को सुना, इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देखा और डेली इस चैनल पर प्रार्थना को सुनिए। प्रभु आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा। आप सभी को जय मसीह की।